हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित सागर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल 3G कंप्यूटर क्लास। आज नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं, वो है असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 से 1922 तक चला था। ये कहा जाए तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दिमाग में कब उभरा। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि रॉलेट एक्ट आया, इसके पहले चंपारण सत्याग्रह हो चुका था, खेड़ा सत्याग्रह हो चुका था, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इन सारी हत्याओं के बावजूद अंग्रेज़ों ने दमन कार्य काफ़ी तेज कर रखा था। उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के शांत करने के लिए गांधी जी ने अपना एक नया मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत किए थे वो वे 1 अगस्त 1920 को यह आरंभ कर दिया था। और जब कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया जाता है सितंबर 1920 में, जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया जाता है, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। इसी कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पेश किया था। तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था, इसी कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को पेश किया था। लेकिन इसके बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में बुलाया जाता है बहुत जल्द, दिसंबर 1920 को जब नागपुर अधिवेशन बुलाया जाता है, कांग्रेस का जब वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ नागपुर में, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विजय राघवाचार्य। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? विजय राघवाचार्य। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया था। तो सितंबर 1920 के कलकत्ता के कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। इसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया था। लेकिन जब दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन बुलाया गया, जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य ने किया था, इस नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था और पूर्ण रूप से यह असहयोग आंदोलन पूरे भारत में शुरू हो गया। गांधी जी का उद्देश्य था कि हम पूरे भारत के लोग अंग्रेजों के किसी भी कामों में सहयोग ना करें, मतलब हर तरीके से उसको बहिष्कार करें। और गांधी जी का एक बहुत बड़ी सोच थी कि यदि अंग्रेज़ों के हम किसी भी कामों में सहयोग ना करें, हम उनको सामानों को उपयोग ना करें, उसके स्कूलों में ना पढ़ें, उनके यहाँ नौकरियां ना करें, उनकी हर कामों को बहिष्कार कर दें, अदालत को ना माने, हम स्वयं अदालत बनाएं, स्वदेशी आंदोलन की स्थापना करें, स्वदेशी स्कूल कॉलेज की स्थापना किया जाए, यानी रचनात्मक कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। और ये गांधी जी की जो सोच थी काफ़ी उच्च किस्म की सोच थी, क्योंकि गांधी जी का पूर्ण विश्वास था कि यदि पूरे भारत के लोग इसमें खुलकर साथ दिया, अंग्रेजों को बहिष्कार करें, तो अंग्रेज बहुत जल्द भारत से भाग सकता है। इसीलिए असहयोग आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन था और गांधी जी के एक इशारे पर पूरे भारत के लोग पढ़ने वाला पढ़ना छोड़ दिया था। जो अंग्रेजों के यहाँ पेशा करते थे, जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरियां करते थे, और नौकरियां छोड़ दिए थे। लोग अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर गांधी जी के साथ सड़कों पर उतर गए थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ये सारी ऐसे लाला लाजपत राय, बहुत सारे ऐसे थे जो अपनी पढ़ाई को छोड़कर बीच सड़कों पर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में उतर चुके थे और ये आंदोलन काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। इसमें किन किन चीज़ों का बहिष्कार किया जा रहा था, थोड़ा देखिए इसका कार्यक्रम का आधार क्या था। तो सबसे पहले पदों का त्याग, कि जो व्यक्ति जिस पद पर, सरकारी पदों पर बहाल है, उसको त्याग कर दीजिए। विदेशी मालों का बहिष्कार कीजिए, कि जितने विदेशी सामान हैं सबको बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी का प्रयोग किया जाए, तथा सरकारी स्कूल और कॉलेजों को त्याग कर दिया जाए, तथा भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों को बहिष्कार कर दिया जाए, तथा सरकारी न्यायालय, सरकारी वकीलों को बहिष्कार किया जाए और राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कर दिया जाए। पूरे भारत में यह आंदोलन काफ़ी तेज़ी से चलते रहा था, लेकिन इसके कुछ ऐसे नेता थे, भारत में कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने गांधी जी के इस प्रस्ताव का स्वीकार किया था और गांधी जी के प्रस्ताव का ना मानकर अंत में कांग्रेस से ही त्यागपत्र दे दिए थे। जैसे देखिए समर्थन ना करने वाले नेता कौन कौन थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना सबसे पहला आदमी था, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, ये ऐसे नेता थे जो गांधी जी को असहयोग आंदोलन में साथ नहीं दिया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन में किसने साथ नहीं दिया था। तो याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना था, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल थे। इन लोगों ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन में साथ नहीं दिया था। 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, दुर्भाग्य देखिए भारत का कि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही भारत में आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, भारत को एक बहुत बड़ा सदमा लग गया कि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने क्या किया कि एक तिलक स्मारक बनाने के लिए एक तिलक फंड की स्थापना किया और उस तिलक फंड में, तिलक कोष में करीब 1 करोड़ रुपया जमा किया गया। 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया गया, है ना। तिलक स्वराज कोष की स्थापना कर दिया गया और इसमें करीब 1 करोड़ रुपया जमा हो गया और ये आंदोलन काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। 1921 ईस्वी में दक्षिणी भारत के मुसलमानों ने, खास करके केरल में मुसलमानों का एक आंदोलन शुरू हो गया जिसका नाम था मोपला विद्रोह। ये मोपला विद्रोह क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोपला विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये केरल में 1921 में शुरू हुआ था। ये मुस्लिम किसानों का आंदोलन था जमींदारों के प्रति, कि जो बड़े बड़े धनवान थे, जो भूस्वामी थे, उन भूस्वामी जमींदारों के प्रति केरल में मोपला मुसलमानों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसी समय भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि भारत में एक नया गवर्नर जनरल बनकर आ रहा है। 1921 ईस्वी में जब लॉर्ड रीडिंग जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो भारत में दमन चक्र और तेज हो गया। भारत में लोगों को दमन करना शुरू किया। जो इस प्रकार से अहिंसात्मक ढंग से शांतिपूर्ण आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था, लॉर्ड रीडिंग के आते ही भारत में दमन चक्र और काफ़ी तेज हो गया। इस घटना के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा जो उपाधि दी गई थी, जो पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था, केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को दिया था, इस असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया। किसने वापस किया? तो महात्मा गांधी ने वापस कर दिया तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। यानी कि अंग्रेज जो सम्मान भारतीयों को दिया था, जिसमें गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया।
अब समय आगे बढ़ता है और अब देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है आगे। ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन फरवरी 1922 को गांधी जी ने लॉर्ड रेडिंग को एक पत्र भेजा और उसको में कहा कि भारतीय किसानों के कर को माफ़ कर दिया जाए, और यदि ऐसा नहीं करता है तो हम असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। और ये पत्र लिखा ही गया था कि कुछ ही समय बाद करीब 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में जब प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं तो गोरखपुर ज़िले के चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच एक छोटी सी झड़प हो जाती है, और इस झड़प में भीड़ इतनी उग्र हो जाती है, इतने गुस्से में आ जाते हैं कि अंत में पुलिस को भागकर थाने में शरण लेना पड़ता है। लेकिन भीड़ इतनी उग्र थी कि पूरे थाने को जला दिया और करीब 20 से 21 सैनिक थाने में पक कर रह गए। इस घटना को जब गांधी जी ने सुना तो स्तब्ध रह गए कि जो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था अब ये हिंसा का रूप ले लिया। अब गांधी जी तो हिंसा के पुजारी थे। गांधी जी को लगा कि इस घटना के बाद अंग्रेज दमन चक्र और काफ़ी तेज कर देगा और पूरे भारत में भारतीय क्रांतिकारियों को मार पीट कर शांत कर सकता है। इसलिए गांधी जी ने औन ताव देखा और कहा असहयोग आंदोलन बंद, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया यानी कि क्वेश्चन आता है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो हम लोग बोलेंगे चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड, ये चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया तो पूरे भारत के लोग स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के जो बहुत बड़े बड़े नेता थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे नेताओं ने महात्मा गांधी को खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये समय ऐसा था कि जब पूरी भारत में आंदोलन चरम सीमा पर जा चुका था, तो असहयोग आंदोलन को बंद कर देना गांधी जी की एक बहुत बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि देहाती भाषा में कहा गया है कि ताड़ पर चढ़ा के छेव मारे वाला हिसाब। समझ में आ रहा है? यानी कि गांधी जी के एक इशारे पर पूरे भारत के लोग सड़कों पर उतर गए थे। पढ़ने वाला पढ़ना छोड़ दिया था, पढ़ाने वाला पढ़ाना छोड़ दिया था, नौकरी पेशा करने वाला नौकरी छोड़ दिया था। क्या इस असहयोग आंदोलन को स्थगित होने के बाद लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ पाते? क्या जो नौकरी छोड़ चुके थे वो नौकरियां प्राप्त कर पाते? अंग्रेज ऐसा कतई करने वाला नहीं था, बल्कि उल्टी उसको लतियाता। परिणाम भारत के जो बड़े बड़े नेता थे गांधी जी के इस विचार से स्तब्ध रह गए और इनकी बहुत आलोचना की गई। यानी कि गांधी जी एक झटके में पूरे भारत के लोगों को सड़कों पर लाकर छोड़ दिया। कहने का अर्थ है कि नेताओं ने कहा था कि यदि जम्मू कश्मीर का कोई गांव अहिंसा का पालन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कन्याकुमारी के गांव के लोगों की सजा दें। और इस घटना के बाद गांधी जी का भारतीय राजनीति में जो स्थिति थी वो दिन प्रतिदिन गिरते चली गई। 5 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ, इसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ध्यान देना है कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड होता है और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तब हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास कहे तो चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने गांधी जी की काफ़ी भर्त्सना की, काफ़ी विरोध किया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया।
और 1922 ईस्वी में जब जेल में डाला गया तो जेल में डालने के बाद उनको 6 वर्ष की कठोर सज़ा दी गई। लेकिन जब तबीयत खराब होने लगा, गांधी जी का हालात काफ़ी दयनीय होने लगी, तो 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी को रिहा कर दिया। यानी कि 2 वर्ष, सज़ा मिला था 6 वर्ष, लेकिन 2 वर्षों के अंदर ही गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी ने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई और 1924 ईस्वी में गांधी जी ने जब कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ उसकी सिर्फ अध्यक्षता किए थे 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया था? वो था कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। इसके बाद ये जो असहयोग आंदोलन था ये तो असफल हो गया, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका, लेकिन असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन भारत में उभर कर आया कि जो भारत के क्रांतिकारी सोए हुए थे उनको फिर एक बार जगाने के लिए विवश कर दिया। और हमारे यहाँ 1922 ईस्वी में ही कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था। बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था, एक 1912 ईस्वी में जो पटना के वांदीपुर में हुआ था और दूसरा 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो गया अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास ने की अध्यक्षता किया था। और करीब 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास के नेतृत्व में हमारे यहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इस तरीके से कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन एक बार फिर से भारत के लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास किया। इसके बाद हमारे यहाँ गांधी जी का जो अगला आंदोलन शुरू होगा 1930 ईस्वी में आंदोलन शुरू होगा, जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि देख रहे हैं कि 1920 से 30 10 वर्षों का अंतराल आ जाता है। यानी कि 10 वर्षों में गांधी जी की भारतीय राजनीति में उतनी प्रतिष्ठा नहीं रह पाई, क्योंकि असहयोग आंदोलन को बंद कर देना गांधी जी की एक बहुत बड़ी भूल थी। इस तरीके से हमारे यह असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक हम गांधी जी का अगला आंदोलन लेकर आएंगे, जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। थैंक यू, जय हिंद।